हालेलुया। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप में से किसी, जितने आज यहाँ बैठे हैं, किसी के ऊपर कोई, आप कब से कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो ना हो रहा हो। किसी ने बिज़नेस स्टार्ट करा हो लेकिन वो चल ना रहा हो। काफ़ी टाइम से सेविंग्स कर रहे हो लेकिन कर्जा ना उतर रहा हो सकता है ऐसा हो रहा हो। लेकिन आज का कलाम सुनो, आज वो बंद दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। हम वचन पढ़ेंगे नहम्याह 4:10। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत बड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ नहम्याह ने परमेश्वर से कहा कि यरूशलेम की जो दीवार है उसको जाके बना, क्योंकि वो दीवार को जला दिया गया था। उसके बाद ये नहम्याह जब वहाँ के लोगों के पास गया तो वहाँ के लोग बहुत निराश बैठे थे, वह दुखी थे, और नहम्याह ने उन्हें जाके मोटिवेट करा कि परमेश्वर हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा, तुम दीवार बनाओ और सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद वहाँ के लोगों ने कहा कि चारों ओर के दुश्मन हमारे खिलाफ़ हैं, चारों ओर के लोग हमारे खिलाफ़ हैं। तो उसके बाद नहम्याह ने कहा कि लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हैं, तुम यीशु का नाम लेके काम शुरू करो। उसके बाद वहाँ के लोगों ने प्रार्थना करा और उन्होंने काम शुरू करा। उसके बाद जब वो दीवार बनने वाली थी तो हम फिर से पढ़ेंगे वचन। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत बड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक पास्टर ने कहा, जब आप किसी ऐसी बात को सुनते हो जो आपके पैरों के नीचे से, जब आपके पैर हिलने लग जाते हैं, आप कुछ ऐसी खबर, ऐसी कोई बात सुनते हो जिससे आपके पैर कांपने लग जाते हैं, तो उसी समय अपने पैरों को, घुटनों को टेको और परमेश्वर से प्रार्थना करो। तो जो आपके शत्रु हैं वो उसी समय वो कांपने लगेंगे और आप सफल हो जाओगे यीशु के नाम में। निराशा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। निराशा, लोगों को निराश करना शैतान का सबसे बड़ा वेपन है। तो जब भी आप कुछ काम स्टार्ट करते हो, आप कुछ काम करना चाहते हो, तो शैतान आपके काम में रुकावट डालता है। शैतान, जब आप लगातार प्रार्थना करते हो तो शैतान आपको बीच में निराश करने की कोशिश करता है, वो आपको निराश करता है कई बार। तो उसी समय दोबारा घुटने टेको, उसी समय कहो कि परमेश्वर में आनंदित हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। तो जब आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, जब आप काम शुरू करते हो तो शैतान आपके कामों में रुकावट डालता है। बार बार शैतान आपके कामों को रोकने की कोशिश करता है, आपकी लाइफ में बीमारियों को डालता है, लोगों की लाइफ में कर्जा लाता है, उनके ऊपर परेशान करता है। शैतान कुछ काम नहीं होने देता। जब आप लगातार प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो शैतान उसमें भी रुकावट डालने की कोशिश करता है कि अब तो इतनी देर से प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी देर से बाइबल पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, हर संडे चर्च जाते हैं फिर भी काम नहीं बन रहे। शैतान बहुत बार ऐसे ओवर थिंकिंग कराते हैं, लेकिन उसी समय दोबारा घुटने टेको तो परमेश्वर आपको आनंदित करेंगे और वो निराशा आपको छोड़ के जाएगी उसी समय यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। कई बार क्या होता है, ऐसे माँ बाप होते हैं, वो बाहर जाते हैं, वो काम करते हैं, उनको बाहर तो बहुत सफलता मिलती है, वो दूसरों का ऐसे मजाक उड़ाते हैं बाहर क्योंकि उनको सफलता मिल रही होती है। उसके बाद जब वो अपने घर में आते हैं, वो अपने बच्चों को लड़ते हुए देखते हैं, तो वो फिर टूट जाते हैं कि मतलब बाहर इतना सक्सेस मिल रहा है, घर के अंदर ही बच्चे ऐसे लड़ रहे हैं, तो वो माँ बाप निराश हो जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही जब शैतान हमारे कामों में रुकावट डालता है तो अपना कनेक्शन प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ मजबूत रखो। हालेलुया। क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकता है, तो अपने आप को प्रार्थनाओं में मजबूत रखो। शैतान आपका, अभी मैंने क्या कहा कि शैतान का सबसे बड़ा वेपन है निराशा। तो शैतान आपको निराश करने की कोशिश करता है, आपके कामों में रुकावट डालता है, कर्जे लेकर आता है। इसीलिए उसी समय अपना कनेक्शन आप परमेश्वर के साथ मजबूत रखो, गहरा रखो, कि आप घुटने टेको परमेश्वर के सामने और परमेश्वर आपकी दुआएं सुनते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही जब नहम्याह के लोगों ने जब दीवार बना ली थी, ऑलमोस्ट उनकी दीवार बन गई थी, थोड़ा बहुत काम रह गया था, तभी उसके जो साथी थे नहम्याह के, उन्होंने बोला कि अब तो नहीं हो पाएगा, मिट्टी बहुत ज़्यादा है। वचन में लिखा है कि यहूदा में यह कहे जाने लगे, बोझ उठाने वाले की शक्ति। हम फिर से पढ़ेंगे वचन। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत बड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती।
हाँ, शर्पना मतलब दीवार। तो उसी समय उन लोगों ने कहा कि अब मिट्टी बहुत ज़्यादा है और शर्पना हमसे नहीं बन सकती। तो उसी समय जो नेहम्याह के लोग थे, नेहम्याह को बाहर वालों ने नहीं हराया, नेहम्याह अपने साथ वालों से ही हार गया, क्योंकि शैतान ने उसके साथ वालों के साथ ही, उनके साथियों के अंदर ही गलत विचार डाले, उनके साथ वालों को ही निराश कर दिया। मतलब नेहम्याह तो अपना काम कर रहा था, हो सकता है कि नेहम्याह को बाहर वाले लोग ऐसे हरा देते आकर, लेकिन नहीं, नेहम्याह के जो साथ वाले लोग थे, शैतान ने उनके ऊपर वार करा, शैतान ने उनके ऊपर वार करा और उन लोगों के अंदर डाला, उन लोगों के मन को निराश करा कि अब तो मिट्टी बहुत ज़्यादा है, बोझ बहुत ज़्यादा है, अब हमसे शर्पना नहीं बन पाएगी, अब हमसे दीवार नहीं बन पाएगी। तो उसी समय वे लोग निराश हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे वो माँ बाप बाहर सक्सेस पा रहे थे, लेकिन उनके घर के अंदर उनके बच्चे लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके घर के अंदर प्रार्थना नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। तो वो माँ बाप बाहर सक्सेस पा रहे थे, वो बाहर खुश थे, लेकिन वो दूसरों का मजाक उड़ाते थे। वो घर में आते थे, वो अपने बच्चों को लड़ते देखते थे। क्यों? क्योंकि उनके खुद के घर के अंदर ही प्रार्थना नहीं थी। तो वो अपना घर देख के टूट जाते थे कि मतलब घर के अंदर ही बच्चे लड़ रहे हैं, बाहर इतना नाम हो रहा है, बाहर सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपने घर के अंदर प्रार्थना नहीं है। इसलिए जब घर आते तो घर को देख के टूट जाते कि मतलब बच्चे घर में लड़ रहे हैं। इसीलिए नेहम्याह के और नेहम्याह के साथ रहने वाले लोगों के अंदर प्रार्थना चाहिए थी। उन्होंने जब प्रार्थना करा तो उनकी दीवार पूरी हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी समय कई बार कर्जा इसीलिए आता है, बीमारियां इसीलिए आती है, लाचारी इसीलिए आती हैं कि मतलब हम बाहर तो बहुत काम कर लेते हैं, कई बार हर जगह काम हो रही होती है, लेकिन आपकी प्रार्थना स्ट्रांग नहीं होती। जब आपकी प्रार्थनाएं शैतान तोड़ने की कोशिश करता है, शैतान आपके मन के अंदर निराशा तभी लाता है जब आपकी प्रार्थनाएं रुकती हैं। जब आप नेहम्याह के साथ रहने वाले लोग उनकी प्रार्थनाएं कमज़ोर थी, तो इसीलिए उनके नेहम्याह के साथ रहने वाले लोगों के अंदर जो दीवार बना रहे थे साथ में मिलकर, उनके मन के अंदर शैतान ने निराशा को डाला। इसीलिए वे लोग निराश हुए और उन्होंने कहा अब तो मिट्टी बहुत ज़्यादा है और शर्पना नहीं बन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान निराशा डालता है मन के अंदर। ऐसे ही आप भी, हो सकता है कि कहीं आपके काम ना बन रहे हो, आपका बिजनेस ना बन रहा हो, वो कर्जा आपके ऊपर से ना हट रहा हो, इसीलिए क्योंकि प्रार्थनाएं कमज़ोर हैं। और जैसे अभी एग्जाम्पल जो गवाही थी कि वो माँ बाप जब वो बाहर सक्सेस पा रहे थे, उन्होंने बाहर सक्सेस इसीलिए पाया, उन्होंने बाहर सक्सेस पाया क्योंकि उनकी प्रार्थना, वो प्रार्थना, हाँ, अपनी पर्सनल प्रेयर सब करते हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल प्रेयर करी, उन्होंने बाहर सक्सेस पाया। लेकिन उसके बाद जब वो दोबारा घर में आए, उन्होंने देखा कि आज कई बार ये होता है कि मैं अपनी प्रार्थना कर रही हूँ, उसने प्रार्थना नहीं करी, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी प्रार्थना कर रही हूँ। मेरे भाई ने प्रार्थना करी नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपनी प्रार्थना कर ली, ठीक। ऐसा नहीं, जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, अपने घर के अंदर प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रभु ने कहा जहाँ 2 या उससे अधिक जन एक मन होके प्रार्थना करते हैं, इस परमेश्वर की प्रेजेंस वहाँ होती है। हालेलुया। तो जिस घर में घर के सारे सदस्य बैठ के परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, उस घर के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आज कोई काम नहीं बन रहा, निराशा शैतान अगर आपके मन के अंदर डाल रहा है, अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ बात है जिससे आप निराश हो, तो उसी समय अपने घुटने टेको परमेश्वर के सामने, अपना कनेक्शन परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करो। हालेलुया। अब अपने घर वालों को लेकर साथ में बैठकर प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहाँ 2 या उससे अधिक जन एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस वहाँ होएगी। तो अपने पूरे परिवार के साथ घर में बैठ के जब आप प्रार्थना करोगे, तो आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करोगे यीशु के नाम में। जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो बनेंगे यीशु के नाम से, जो जंजीरें नहीं टूट रही थी वो टूटेंगी यीशु के नाम से, वो शराब टूटेंगे यीशु के नाम से, वो बीमारियां छोड़ के जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब कि काम इसीलिए नहीं बनते कई बार, क्योंकि सब अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं कि हाँ, मैंने सुबह उठी, मैंने परमेश्वर को थैंक यू बोला आज का दिन दिखाने के लिए, फिर मैं रात को सो गई, मैंने सोने से पहले परमेश्वर को थैंक यू बोला आज का दिन दिखाने के लिए। ये आप परमेश्वर को थैंक यू बोल रहे हो कि परमेश्वर ने आपको जीवित रखा। उसके अलावा आपको परमेश्वर को 3 टाइम मुँह दिखाना है। हालेलुया। जिस दिन से आप परमेश्वर को 3 टाइम मुँह दिखाना शुरू करोगे, परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। जो शैतानिक ताकतें आज आपके आसपास भटकने की कोशिश करती हैं, वो यीशु के नाम में नहीं भटकेंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को 3 टाइम मुँह दिखाओ। जब आप परमेश्वर को 3 टाइम मुँह दिखाना शुरू करोगे, वो शैतानिक ताकतें, वो जंजीरें, वो बंधन, वो शराब आज यीशु के नाम में टूटने लगेंगे। यीशु के नाम में हर वो बंधन टूटेंगे, हर वो शराब, हर वो जंजीरें टूट जाएंगी यीशु के नाम से।
तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकना शुरू करो, परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, अपने परिवार को लेकर साथ में बैठ के प्रार्थना शुरू करो। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप बाहर वालों से नहीं हारते, आप घर वालों से ही हार जाते हो। कहने का मतलब कि आप बाहर तो खुश रहते हो, हाँ ठीक है, लेकिन फिर जब आप घर में आते हो, आप घर में आके निराश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि घर के अंदर प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। तो आपके घर के अंदर आप प्रार्थना करना शुरू करो, ताकि आपके घर के अंदर जब आप आओ, घर के अंदर घर के बाहर जहाँ कहीं जाओ, परमेश्वर का आनंद आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितने आज से फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का? जिनके हाथ नीचे हैं वो नहीं करेंगे। अब अपनी आंखें बंद करो, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ खुदा, जितने आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर तुझसे दुआएं प्रार्थनाएं करने का, परमेश्वर खुदा प्रभु अगर आज इनके ऊपर कोई भी जंजीरें हैं, कोई भी शराब है परमेश्वर, कोई बीमारी है, कोई कर्जा है, कोई भी श्राप है परमेश्वर, आज वो यीशु के नाम से हटने पाए इन जीसस नेम। हर वो शराब का पहाड़ हटने पाए, हर वो बीमारी का पहाड़ हटने पाए, हर तरह का पहाड़ आज इनके ऊपर से उखड़ने पाए इन जीसस नेम। इन जीसस नेम आई रिब्यूक एवरी एविल स्पिरिट वर्किंग इन देयर लाइव्स। I rebuke them in Jesus name। यीशु के नाम से हर वो शैतानिक ताकतों का समय खत्म हुआ यीशु के सामर्थी नाम से। परमेश्वर जितने आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, अगर आज इनके ऊपर कोई भी कर्ज है, कोई भी बीमारी है परमेश्वर, प्रभु अगर आज ये फैसला ले रहे हैं परमेश्वर तेरे साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का, परमेश्वर अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ के दुआएं प्रार्थनाएं करने का, परमेश्वर खुदा प्रभु अपना कनेक्शन तुझसे स्ट्रॉन्ग रखने का, परमेश्वर आज के दिन से लेकर सदा तक परमेश्वर खुदा जहां कहीं जाएं परमेश्वर इनके काम सफल होने पाए यीशु के नाम से खुदा। प्रभु ये जहां कहीं जाएं परमेश्वर वहां के लिए परमेश्वर इनका वहां जाना परमेश्वर वहां के लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए परमेश्वर खुदा। प्रभु ये लोग आशीष का कारण बनने पाए परमेश्वर खुदा। प्रभु जितने सुसमाचार फैला रहे हैं परमेश्वर खुदा, प्रभु जितने लोग आज तेरा सुसमाचार फैला रहे हैं परमेश्वर खुदा, वे 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 100 गुना आशीष को लेकर जाने पाए परमेश्वर खुदा। प्रभु जितनों ने तेरे नाम को जाना परमेश्वर खुदा, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर सबके लिए। परमेश्वर तूने हमको इतनी भीड़ में से चुना अपना लिया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम तेरे नाम को नहीं जानते थे परमेश्वर, लेकिन तूने हमें चुना अपना लिया परमेश्वर, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, वी थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर राजा। अब हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इसके लिए खुदा। और प्रभु अब तो हमें ऐसा बना परमेश्वर कि सच में खुदा तो हमें पाप से नफरत करना सिखा परमेश्वर खुदा। जो चीज़ें तुझे पसंद है परमेश्वर वो हमारी आदत बन जाए परमेश्वर खुदा। प्रभु जो चीज़ें तुझे पसंद नहीं परमेश्वर खुदा, जैसे तूने इस धरती पे रह के पाप से नफरत करा परमेश्वर, तू वैसे हमें सिखा परमेश्वर। प्रभु हमें पाप से नफरत करना सिखा परमेश्वर खुदा। प्रभु तू हमें फिर से देखना सिखा, चलना सिखा, बोलना सिखा, सुनना सिखा परमेश्वर खुदा। हमें आत्मिक तौर से देखना सिखा, आत्मिक आंखें दे परमेश्वर खुदा। हमारा बोलना परमेश्वर तुझे भाने पाए, हमारा चलना तुझे भाने पाए परमेश्वर, हमारा उठना बैठना चलना परमेश्वर तुझे भाने पाए परमेश्वर सच में खुदा। प्रभु तू हमें फिर से बोलना सिखा परमेश्वर खुदा। आत्मिक जीवन दे परमेश्वर खुदा, आत्मिक जीवन से चलने पाए परमेश्वर। इनके ऊपर से परमेश्वर हर वो संसारिक चीज़ें हटने पाए परमेश्वर खुदा। प्रभु वो संसारिक जीवन नहीं परमेश्वर, हम आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं परमेश्वर खुदा। प्रभु जो शैतान आज इनके विश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश करता है खुदा, वो शैतान आज हमारी लाइफ से हटने पाए जीसस ने खुदा। उस सारी शैतानिक ताकतों को मैं नष्ट कर देती हूँ यीशु के नाम से। मैं उन सारी शैतानिक ताकतों को अपने पाँव तले रोन देती हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे अधिकार दिया है। बाइबल में लिखा है कि जैसे शैतान को परमेश्वर ने अपने पाँव तले कुचला, वैसे ही प्रभु ने हमें अधिकार दिया उन शैतानों को अपने पाँव तले रोंदने का। तो आज मैं उन शैतानिक ताकतों को अपने पाँव तले रोन देती हूँ, कुचल देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ, ब्लाइंड कर देती हूँ, फेल करती हूँ मैं उसकी सारी प्लानिंग्स को इन जीसस नेम। उसकी सारी प्लानिंग्स नष्ट हो चुकी हैं यीशु के नाम से। वो बीमारी के पहाड़ उखड़ो यीशु के नाम से, हर वो तरह के पहाड़ उखड़ने पाए आज यीशु के नाम से। वो बीमारी का पहाड़ आज उखड़ने पाए, वो लाचारी का पहाड़ आज उखड़ने पाए, वो बंधन उखड़ने पाए यीशु के नाम से। हर तरह के पहाड़ आज उखड़ने पाए इन जीसस नेम। यीशु के नाम से आज हर तरह के पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से। उखड़ो यीशु के नाम से। हर तरह के पहाड़ वो उखड़ने पाए यीशु के नाम से। आज वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से। हर तरह की दुष्ट शक्ति आज इन्हें छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से। हर तरह के पहाड़ आज उखड़ो यीशु के नाम से। उखड़ो हर तरह के पहाड़ आज इनको छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से खुदा। हर तरह की शैतानिक शक्तियां आज इनको छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से, क्योंकि हमारे यीशु ने कहा कि छोटे राई जितने दाने जितना विश्वास बड़े पहाड़ों को हिला सकता है।
तो परमेश्वर यीशु के नाम से हर वो जंजीरों का पहाड़ आज उखड़ने पाए यीशु के नाम से। आमीन। हर वो बंधनों का पहाड़ आज उखड़ने पाए, हर वो थायराइड का पहाड़ उखड़ने पाए, हर वो वेंटिलेटर का पहाड़ उखड़ने पाए, हर वो जेल के दरवाजों का पहाड़ उखड़ने पाए, हर वो गरीबी का पहाड़ उखड़ने पाए, हर वो लाचारी का पहाड़ उखड़ने पाए, हर वो समस्याओं का पहाड़ उखड़ने पाए, हर वो प्रॉब्लम्स का पहाड़ उखड़ने पाए, हर वो कमियों का पहाड़ उखड़ने पाए, हर तरह का पहाड़ उखड़ने पाए, हर वो शैतानी शक्तियों का पहाड़ उखड़ने पाए, हर वो एविल स्पिरिट्स का पहाड़ उखड़ने पाए, हर वो बैड ड्रीम्स का पहाड़ उखड़ने पाए, हर वो ओवरथिंकिंग का पहाड़ उखड़ने पाए। उखड़ो 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 यीशु के नाम से उखड़ो, यीशु के सामर्थी नाम से उखड़ो, उखड़ो यीशु के नाम से। हर वो एविल स्पिरिट्स अभी आज इसी समय इनको छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से। जैसे परमेश्वर ने यीशु ने इस धरती पे रह के बड़े काम करे, उसी समय वो दुष्ट शक्तियां उन्हें छोड़ के गई। जब यीशु ने उस औरत से कहा कि इस औरत के अंदर से हर वो एविल स्पिरिट निकलने पाए, वैसे ही वो एविल स्पिरिट उन्हें छोड़ के गई। आज मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ, यीशु ने कहा जो तुम यीशु के नाम से घोषणाएं करोगी वो तुम्हारे लिए सच हो जाएगा। आज मैं यीशु के नाम से घोषणाएं करती हूँ कि जो एविल स्पिरिट्स अभी इसी समय इन लोगों के अंदर काम कर रही हैं, वो इनके अंदर से बाहर आने पाए, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए यीशु के नाम से। इन जीसस नेम वो शैतानिक शक्तियां आज इनके छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से। आज वो बंधन इन्हें छोड़ के जाने पाए यीशु के नाम से। आज वो बंधन इनके अंदर से बाहर निकलने पाए यीशु के नाम से। बड़ी चंगाई को आज ये देखने पाए परमेश्वर। आज का कलाम इनके जीवनों में काम करने पाए परमेश्वर। आज का कलाम इन्होंने जो सुना परमेश्वर, वो इनके जीवनों में काम करने पाए परमेश्वर। राजा आज जब भी अपने घरों को वापस जाएं परमेश्वर, खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर, तेरे स्वर्ग दूत इनके साथ जाने पाए परमेश्वर। खुदा जब भी वापस जाएं खुदा, अगले संडे गवाहियों के साथ वापस आने पाए यीशु के नाम से। खुदा इनकी गवाहियां बनने पाए इन जीसस नेम, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। आमीन। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं। दोस्तों आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएँ सुनते हैं तो परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से आज़ाद करेगा, वो आपको हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा, वो आपको हर एक मुसीबत से दूर करेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह के दुख और मुसीबतों से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो आपको नहीं जूझना, बस आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, प्रभु के वचनों के तहत चलना है। वो प्रभु आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। क्योंकि दोस्तों अंकुर नरूला की हर एक भविष्यवाणियाँ आज पूरी हो रही हैं, आज वो पूरी हो नज़र आ रही हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सताए जा रहे हैं और देश देश पर चढ़ाई हो रही हैं और देश देश के लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तो मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ।